अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान के लिए आज एक तारीखी दिन है। अमेरिका के लॉस एंजल्स में हिंदुस्तानी फिल्मों ने शानदार मुकाबला किया है। 95वें एकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर 2023 ने शानदार आगाज के बाद टीवी और सोशल मीडिया पर गलबा हासिल कर लिया। लॉस एंजल्स में मुनक्किद हुए इस अवार्ड शो में हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक के कई सितारे पहुंच चुके हैं। हिंदुस्तानी फिल्मों में RRR ने ऑस्कर 2023 में तारीख रकम की है। इस साल डायरेक्टर SS राजामौली की फिल्म RRR को बेहतरीन ओरिजिनल गाने के जुमरे में नामजद किया गया है। RRR इस जुमरे में नामजदगी हासिल करने वाली पहली हिंदुस्तानी फिल्म थी। RRR ने यह अवार्ड जीतकर हिंदुस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। हिंदुस्तान की मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स ने भी ऑस्कर 2023 में अवार्ड जीता है। प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा की इस फिल्म को बहुत सराहा जा रहा है। दीपिका पादुकोण इस अवार्ड तकरीब में बतौर प्रेजेंटर पहुंची थी। इनके लुक के भी काफी चर्चे हो रहे हैं। प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा ने मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स के ऑस्कर अवार्ड जीतने पर खुशी का इजहार किया है। ये हिंदुस्तान का पहला ऑस्कर है जो इस जुमरे में दिया गया है। उत्तर प्रदेश में शिया मुस्लिम रहनुमा मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हुकूमत से सियासी नुमाइंदगी में इजाफे के ख्वाह हैं। मुमताज शिया आलम मौलाना कल्ब जवाद ने कहा, जिस तरह हुकूमत हर स्कीम में पसमानदा मुसलमानों को शामिल कर रही है, इसी तरह इन्हें शिया मुसलमानों को भी शामिल करना चाहिए, जो पिछली हुकूमतों की नज़रअंदाजी की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। सचर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमान बहुत पसमानदा है, लेकिन मुसलमानों में शिया ज़्यादा पसमानदा है। उन्होंने कहा कि किसी भी पिछली हुकूमत ने शिया बरादरी की फलाह व बहबूद के लिए काम नहीं किया, लेकिन आज शिया बरादरी मोदी हुकूमत से बेहतर सियासी और समाजी नुमाइंदगी का मुतालबा कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर तनकीद करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान की जमहूरियत के बारे में इनके रिमार्क्स कर्नाटक के अवाम, भारत और भगवान पर हमला है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने दौरे कर्नाटक के दौरान कहा कि यह अफसोस की बात है कि लंदन की ज़मीन से हिंदुस्तानी जमहूरियत के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं। मोदी ने कहा कि ये लोग लॉर्ड बसवेश्वरा कर्नाटक के अवाम और भारत की जनता की तौहीन कर रहे हैं। कर्नाटक को ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। कर्नाटक में इस साल मई में इंतखाबात होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया और जमहूरी निज़ाम का मुतालिया करती है। कई और बातें भी हैं जिनके सबब हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान न सिर्फ सबसे बड़ी जमहूरियत बल्कि जमहूरियत की माँ है। ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तानी जमहूरियत को कमज़ोर कर सकती है, लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तानी जमहूरियत पर हमले के लिए बाज़ लोग मुसलसल कोशिशें करते हैं। इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के कौमी सदर मौलाना तौकीर रजा खान ने मुल्क के हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 15 मार्च से दिल्ली के लिए तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया। मुल्क में भाईचारे के फरोग की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने मुल्क भर के मुसलमानों से अपील की कि वो बरेली से निकलने वाली इस यात्रा में शरीक हों, जिसके दिल्ली पहुंचने के बाद 20 मार्च को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को मेमोरेंडम पेश किया जाएगा। उन्होंने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के मुतालिबों की मजम्मत करते हुए हुकूमत से ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने हिंदू राष्ट्र का मुतालबा करने वालों के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने की मांग भी की। मुल्क के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार और अपोजिशन लीडरों के खिलाफ जांच एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल का हवाला देते हुए RJD के नायब सदर शिवानंद तिवारी ने मुतनबा किया है कि अगर मोदी अगले लोकसभा इंतखाबात के बाद फिर से हुकूमत बनाते हैं तो जमहूरियत को दफन करने में इन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। तिवारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करदा अपने तासुरात में कहा है कि ऐसी खबरें ही हैं कि CBI ने तेजस्वी यादव को भी पूछगछ के लिए तलब किया है। जमीन के बदले नौकरी के मामले में तेजस्वी का नाम कभी सामने नहीं आया। हैरत की बात है कि तेजस्वी को अचानक पूछगछ के लिए बुलाया गया। शिवानंद तिवारी ने कहा कि जो हुकूमत अडानी के मामले की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से जांच कराने के लिए तैयार नहीं है, इसे अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ सरकारी तफ्तीशी एजेंसियां खुलेआम इस्तेमाल करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि तमाम अरकान पार्लियामेंट को ऐवान में अपने ख्यालात के इजहार का बिला रोक टोक हक हासिल है। हाल ही में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा था कि अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट को ऐवान में इजहार ख्याल की इजाज़त नहीं दी जा रही है। बिरला बहरीन के मनामा में बैन पार्लिमानी यूनियन की 146वीं असेंबली से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में एक मुतहरिक शराकती जमहूरियत और एक हरकियाती कसीर जमाती निज़ाम कायम है, जहाँ मुंतखब नुमाइंदों के जरिए शहरियों की उम्मीदों और उमंगों का इजहार किया जाता है। NIA ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 5 मुकामात पर दावे किए। हिंदुस्तान में अपनी सरगर्मियों में तोसी के लिए दाइश की साजिश को बेनकाब करने की जारी तहकीकात के सिलसिले में ये दावे किए गए।
मरकजी एजेंसी के एक तर्जुमान ने बताया कि मध्य प्रदेश के सयोनी में 4 मुकामात पर और महाराष्ट्र के पुणे में 1 मुकाम पर दावे किए गए हैं। हरियाणा में राष्ट्र एवं सेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की इंतहाई अहम मीटिंग शुरू हुई है। इसमें आरएसएस की शाखों में खवातीन को शामिल करने पर बहस हुई है। पानीपत के समालिखा इलाके में हुई यह मीटिंग 14 मार्च तक जारी रहेगी। आरएसएस सरबराह डॉक्टर मोहन भागवत के अलावा बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा भी इस मीटिंग में पहुंचे। मीटिंग से पहले शरीक डॉक्टर मनमोहन वैद्या ने बताया कि 2017 से 2022 तक के 6 सालों में 7,25,000 लोगों ने आरएसएस में शामिल होने की दरख्वास्त संघ की वेबसाइट पर डाली है। यानी हर साल 1,20,000 लोगों ने संघ में शामिल होने में दिलचस्पी जाहिर की। इनमें से ज़्यादातर की उम्रें 20 से 35 साल के दरमियान थी। इनमें से 75% का मकसद संघ में शामिल होना और समाजी खिदमत करना था। डॉक्टर वैद्या ने कहा कि 2025 में संघ के क़याम के 100 साल मुकम्मिल होने वाले हैं। इस वक्त आरएसएस में मुल्क भर में 71,000 से ज़्यादा मुकामात पर बराह रास्त काम करके समाज को बदलने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत जल्द आरएसएस की शाखाओं में ख्वातीन को भी लाने की तैयारी की जा रही है। रियासत आसाम में बुलडोजर कल्चर पर हाईकोर्ट की जानिब से सरजनिश किए जाने के बाद भी रियासती हुकूमत अपनी हट धर्मी पर कायम है। वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने कह चुके हैं कि इनकी मिशनरी इस वक्त तक नहीं रुकेगी जब तक तजाविज़ात यानी गैर कानूनी कब्जों से पाक नहीं कर दिए जाते। मदरसों के खिलाफ इनहदाम की मुहिम पर रद्दअमल जाहिर करते हुए ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के रहनुमा और लोकसभा के रुकने पार्लियामेंट बदरुद्दीन अजमल ने कहा था कि मदरसे अवामी मिल्कियत है जिन्हें बगैर किसी कानूनी नोटिस के बुलडोज नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने भी रियासत में बुलडोजर का इस्तेमाल बंद कर दिया है। हुक्काम ने कहा कि मदरसों को मुस्मार करना पड़ा क्योंकि वो बिल्डिंग कोड की खिलाफ वर्जी करते हुए तामीर किए गए थे। इजरायली मिसाइल्स ने इतवार के दिन मगरबी शामी शहर को निशाना बनाया। 3 शामी फौजी जख्मी हुए हैं। शाम के सरकारी मीडिया ने यह इत्तला दी। सरकारी न्यूज एजेंसी सना ने फौजी जराये के हवाले से कहा कि हमला अलग सुबह हुआ। शाम की एयर डिफेंसेस ने कई मिसाइलों को मार गिराया। किसी के भी हलाक होने की खबर नहीं है। सना की तस्वीर में देखा गया कि मिसाइलें खेतों में गिरी। इसराइल की तरफ से फौरी कोई तबसरा सामने नहीं आया है। कई साल से इसराइल शाम के अंदर सैकड़ों हमले कर चुका है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की सेहत अचानक बिगड़ गई और इन्हें एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में मायने के बाद पेट में छोटा सा अल्सर पाए जाने का पता चला है। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने सुबह पेट में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद इन्हें गच्चीबौली में वाक़ एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी मुंतकिल किया गया, जहां माहिर डॉक्टर्स की टीम ने इनके मुआयने किए। केसीआर के हमरा इनकी शरीक हयात शोभा और दुख्तर कविता भी मौजूद थी। एशियन इंस्टीट्यूट के सदर नशीन डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी के दस्तखत से बयान जारी किया गया, जिसमें चीफ मिनिस्टर केसीआर की सेहत और चेकअप की तफसीलात पेश की गई। बयान में कहा गया कि चीफ मिनिस्टर को पेट में दर्द की शिकायत हुई। डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी ने इनका मुआयना किया। बाद में इन्हें एशियन इंस्टीट्यूट मुंतकिल करते हुए सीटी स्कैन और इंडोस्कोपी की गई। पेट में एक छोटा सा अल्सर पाया गया है, जिसे इलाज के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्र समिति के वर्किंग प्रेसिडेंट के टी रामाराव ने आज जिला पार्टी सुदूर और जनरल सेक्रेटरीज के साथ टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी की तौसीही और कारकुनों के लिए ट्रेनिंग कैंप्स के इनेकाद पर बातचीत की। केटीआर ने बुनियादी सतह पर बीआरएस के इस्तेकाम और 60 लाख से जायद पार्टी कारकुनों में शऊर बेदारी से मुतालिक प्रोग्राम मुनक्किद करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर के मशवरे पर मुकामी सतह पर बाज़ प्रोग्राम तय किए गए, जिसमें अवामी नुमाइंदे शामिल रहेंगे। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि अवामी नुमाइंदे ज़्यादातर आवाम के दरमियान रहें। केटीआर ने जिलाई सतह पर पार्टी कारकुनों के इजलास मुनक्किद करने की हिदायत भी दी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए एयरपोर्ट्स, बंदरगाह और बड़े सनतों की सिक्योरिटी के बगैर नामुमकिन है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस के 54वें यौम तासीस के मौके पर हैदराबाद के हकीमपेट में मुनक़िदा तकरीब में अमित शाह ने CISF की सताइश करते हुए कहा कि 1969 में 3000 फोर्स पर मुश्तमिल मुलाजमीन पर CISF को कायम किया गया था और अब 1,70,000 की फोर्स नीम फौजी दस्ते में ज़ेर खिदमत है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वबा के दौरान CISF अमले ने फर्स्ट रेस्पॉन्डर की हैसियत से अपनी ड्यूटी अंजाम देते हुए एयरपोर्ट्स और अहम मुकामात पर अपनी खिदमत अंजाम दी है, जिसमें कई जवानों की मौत भी वाक़ई हुई है। मरकज की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ CPIM ने आज रियासत गिर सतह पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया। पार्टी की जोनल कमेटी चार मीनार के ज़ेर एहतमाम पुराने शहर में एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें महंगाई पर काबू पाने में मरकज़ की नाकामी पर तनकीद की गई। डिस्ट्रिक्ट कमेटी के रुकन अब्दुल सत्तार ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे के जरिए अवाम पर गैर मामूली बोझ आयद किया है। 2014 में पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में जो 400 रुपये थी,
8 सालों में बढ़कर तकरीबन 1200 रुपये हो चुकी है। महंगाई के नतीजे में गरीब खानदानों की जिंदगी अजीरन बन चुकी है। दिल्ली आबकारी पॉलिसी में मुबैना बदउनवानी के मामले में भारत राष्ट्र समिति के सरबराह और तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से दिल्ली में ईडी की पूछगछ एक सियासी जंग में तब्दील होती जा रही है। गुज़िश्ता रोज बीआरएस ने पूरे हैदराबाद में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर चस्पा किए थे, जिनमें इन्हें 10 सर वाले रावण के तौर पर दिखाया गया। पोस्टर में वज़ीर आज़म को मोदी को जमहूरियत को तबाह और मुनाफिकत करने वाले के तौर पर भी बताया गया। बीआरएस ने आज मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के हैदराबाद दौरे पर भी वॉशिंग पाउडर निरमा के पोस्टर के साथ इन पर तंज किया। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि राजस्थान की सियासत में मजलिस के कदम रखने से सियासी तब्दीली आ चुकी है। मजलिस की जानिब से राजस्थान में दलितों के अलावा तकरीबन 36 बिरादरों से बात करके सबको साथ लेकर मजलिस आगे बढ़ेगी। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान मैच फिक्सिंग है। 5 साल एक पार्टी तो 5 साल दूसरी जमात इख्तिदार पर फायज हो रही है। ये चलने वाला नहीं है। इनकी कुर्सी पर अब हमारी नज़र है, क्योंकि गुज़िश्ता 60 साल से हमारी कुर्सी पर बैठकर हम पर जुल्म किया गया। ओवैसी ने कहा कि हमारी कुर्सी अब हम हासिल करेंगे। बीजेपी, जिसने ज़्यादा साल होने वाले असेंबली के इंतखाबात के पेश नज़र तेलंगाना में पार्टी को बरसर इख्तिदार लाने के लिए अपनी तवज्जो मरकूज कर दी है, पार्टी में दाखिली इख्तिलाफात को फरामोश करते हुए मिलकर काम करने की मुख्तलिफ कायदीन को हिदायत दी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, जो CISF की यौम तासीस तकरीब में शिरकत के लिए हैदराबाद आए थे, उन्होंने हकीमपेट एयरपोर्ट से कौमी दारुलहुकूमत रवानगी के वक्त तैयारे में टेक्निकी खराबी के पेश नज़र एयरपोर्ट पर ज़ाफ़रानी जमात के मुकामी कायदीन से मुलाकात करते हुए इन्हें यह वाज़ेह पैगाम देने की कोशिश की कि पार्टी को मुत्तहिद रखा जाए। मरकजी वज़ीर सैयद जी किशन रेड्डी, पार्टी के रियासती सरबराह बंडी संजय, रुकन राज्यसभा के लक्ष्मण इस अहम मुलाकात के मौके पर मौजूद थे, जिसमें रियासत के अलावा मुल्क के सियासी उमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। बंडी संजय ने इस मौके पर एक नोट अमित शाह के हवाले किया, जिस पर तफसीली तौर पर बातचीत की गई। अमित शाह ने दो टोक अंदाज में वाज़ेह किया कि पार्टी कायदीन मिलकर काम करेंगे तो जनूबी हिंद की इस तेलुगु रियासत में पार्टी का बरसर इख्तिदार आना यकीनी है। महकमा बरकी की विजिलेंस टीम और पुलिस के अलजुबैल कॉलोनी फलकनुमा में मुश्तरका धावों को मजलिस ने फौरी खत्म करवा दिया। अलजुबैल कॉलोनी फलकनुमा में 3 दिन कबल भी महकमा बरकी की विजिलेंस टीम ने दौरा किया था, जिसके बाद आज पुलिस के दस्ते के साथ विजिलेंस टीम पहुंच गई। बरकी मीटर्स की खराबी और घरों में बरकी की चेकिंग के नाम पर मुकामी अवाम को हरासा किया जा रहा था। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मोहम्मद मौज़म खान रुकन असेंबली बहादुरपुरा फौरी तौर पर अलजुबैल कॉलोनी पहुंच गए। मजलिसी रुकन असेंबली ने महकमा बरकी के विजिलेंस अहदेदारों पर शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि सलम इलाकों में गरीब लोग दिन भर काम कर कर जिंदगी गुजारते हैं, ऐसे में इन्हें हरासा करना सही नहीं है। अगर कोई मुकर्ररा शिकायत मौसूल होती है तो इन्हें इसकी इत्तला दी जाए ताकि वो इस मसले को हल कर सकें। मौज़म खान ने कहा कि गरीबों को परेशान ना किया जाए। रुकन असेंबली बहादुरपुरा ने अलजुबैल कॉलोनी में वहीं खड़े होकर विजिलेंस और पुलिस के अहदेदारों को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। बीजेपी के मुअत्तल और गोशामहल के रुकन असेंबली मलून राजा सिंह ने लाउड स्पीकर पर रोक लगाने की बात कही है। राजा सिंह ने ABP न्यूज़ के एक ट्वीट को शेयर करते हुए जिसमें लिखा था कि सऊदी अरब में रमज़ान के दौरान लाउड स्पीकर पर गाइडलाइंस मुकर्रर किए गए हैं। इस पर राजा सिंह ने लिखा कि जब सऊदी अरब में लाउड स्पीकर पर कानून बन सकता है तो क्या हमारे भारत में ऐसा कानून नहीं आ सकता। राजा सिंह ने मसाजिद में लाउड स्पीकर के जरिए अज़ान के मसले को उठाने की कोशिश की है। वज़ीर के साबिक़ में भी राजा सिंह की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ मुतअद्दिद मरतबा जहर अफशानी की गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली की शानदार इनिंग्स पर इनकी अहलिया वो फिल्म अदाकारा अनुष्का शर्मा ने इनकी खूब तारीफ की। वो स्टेडियम में मौजूद थी और ये जानती थी कि इनके शौहर का मिजाज ठीक नहीं है और वो बुखार में मुब्तला हैं, लेकिन अनुष्का शर्मा की हौसला अफजाई ने यकीनन विराट कोहली के हौसले भी बुलंद किए होंगे, जो एक ज़बरदस्त सेंचुरी की सूरत में सामने आई।